यह कहानी शुरू होती है फकीर की 4 सिख से संबंधित कहानी से, जो राजस्थान में रहता था। रघु एक दिन सूरज की तपती किरणें रेगिस्तान की रेत को और गर्म कर रही थीं। थार के विशाल रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और सन्नाटा था, एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। इस गांव के लोग साधारण थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रहस्य था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक फकीर रहता था। उसका नाम था बाबा निर्गुण। बाबा निर्गुण की उम्र का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ कहते थे कि वह 100 साल से ज्यादा पुराना है, तो कुछ कहते थे कि वह समय से परे है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातें सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लेकिन बाबा सबसे ज्यादा मशहूर थे अपनी 4 सीखों के लिए, जो वह सिर्फ उन लोगों को बताता था जो उसके सामने सच्चे दिल से आते थे। माधवपुर में एक जवान लड़का था जिसका नाम था रघु एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा सोचता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसे और उसके गांव को अमर बना दे। एक दिन जब रघु अपने खेतों से लौट रहा था, उसने सुना कि गांव में एक अनजान बीमारी फैल रही है। लोग बीमार पड़ रहे थे और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। रघु का छोटा भाई मंगल भी इस बीमारी की चपेट में आ गया था। रघु ने सुना था कि बाबा निर्गुण के पास हर समस्या का हल है। उसने ठान लिया कि वह बाबा से मिलेगा और अपने भाई को बचाने की गुहार लगाएगा। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो रहा था, रघु बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी और रेगिस्तान में सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। रघु का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन अपने भाई के लिए उसने हिम्मत जुटाई। जब वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा निर्गुण एक छोटी सी आग के पास बैठे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी रात के अंधेरे में चमक रही थी और उनकी आंखें ऐसी थीं मानो वे रघु के दिल के सारे राज जानती हों। क्या चाहता है बेटा? बाबा ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में पूछा। रघु ने घबराते हुए कहा, बाबा, मेरे भाई मंगल की जान खतरे में है। गांव में बीमारी फैल रही है, कृपया उसे बचा लीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जान बचाना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं तुझे 4 सीख दे सकता हूं। अगर तू इन सीखों को समझ ले और उनका पालन करे तो न सिर्फ तेरा भाई बल्कि तेरा पूरा गांव बच सकता है। लेकिन सावधान, इन सीखों का रास्ता आसान नहीं। हर सीख एक चुनौती है और हर चुनौती तुझे कुछ सिखाएगी। रघु ने उत्साह और डर के मिश्रण के साथ कहा, मैं तैयार हूं बाबा, मुझे आपकी सीखें चाहिए। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, पहली सीख है सच्चाई का रास्ता। सच्चाई वह ताकत है जो अंधेरे को चीर देती है, लेकिन सच्चाई को अपनाने के लिए तुझे अपने डर का सामना करना होगा। क्या तू तैयार है? रघु ने हां में सिर हिलाया। बाबा ने एक पुराना मटमैला नक्शा निकाला और उसे रघु के हाथ में थमाया। यह नक्शा तुझे रेगिस्तान के उस पार ले जाएगा जहां एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक झरना है जिसका पानी इस बीमारी का इलाज है। लेकिन रास्ते में तुझे एक भयानक सच का सामना करना होगा। अगर तू उस सच से मुंह मोड़ेगा तो तू कभी मंदिर तक नहीं पहुंचेगा। रघु ने नक्शा लिया और बिना समय गंवाए रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। रेत के तूफान, जहरीले सांप और भटकाने वाले भ्रम उसे रोकने की कोशिश करते थे। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन अपने भाई मंगल की याद ने उसे हिम्मत दी। तीसरे दिन जब वह रेगिस्तान के बीचों बीच था, उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक विशाल रेत का टीला था जिसके ऊपर एक चमकता हुआ दर्पण खड़ा था। दर्पण के सामने एक छाया थी जो रघु को पुकार रही थी। जैसे ही रघु पास गया, उसने देखा कि छाया कोई और नहीं बल्कि उसका अपना प्रतिबिंब था, लेकिन यह प्रतिबिंब उससे बात कर रहा था। रघु, छाया ने कहा, तू यहां तक तो आ गया, लेकिन क्या तू सच सुनने को तैयार है? तेरा गांव बीमार नहीं है। यह बीमारी तेरा ही बनाया हुआ भ्रम है। तू अपने डर से भाग रहा है। तेरा भाई मंगल ठीक है, लेकिन तू खुद बीमार है, अपने अंदर की कमजोरियों से। रघु स्तब्ध रह गया। यह क्या बकवास है? उसने चिल्लाकर कहा, मैंने खुद देखा है, मंगल बीमार है, तू झूठ बोल रहा है। छाया हंसी और बोली, यही है पहली सीख का इम्तिहान। सच को स्वीकार कर, वरना तू यहीं भटकता रहेगा। रघु का दिमाग घूम रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसका डर और शक ही उसे इस रास्ते पर ले आए? वह दर्पण के सामने खड़ा रहा, अपने विचारों से जूझता हुआ। क्या वह छाया की बात मानेगा या अपने विश्वास पर अड़ा रहेगा?
रेगिस्तान की ठंडी हवाएं रघु के चेहरे को छू रही थीं, लेकिन उसका मन एक तूफान में फंसा था। दर्पण में खड़ी उसकी अपनी छाया उससे सवाल कर रही थी और उसका हर शब्द रघु के दिल को चीर रहा था। तेरा भाई मंगल ठीक है, छाया ने दोहराया। यह बीमारी तेरा भ्रम है। सच्चाई को देख रघु, तू अपने डर से भाग रहा है। रघु का गुस्सा भड़क उठा। मैं अपने भाई को मरते हुए देख चुका हूं। गांव के लोग बीमार हैं, तू मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। उसने दर्पण की ओर कदम बढ़ाया, जैसे वह उसे तोड़ देना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और रघु को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब उसने आंखें खोली, वह रेगिस्तान में नहीं था। वह अपने गांव माधवपुर में खड़ा था, लेकिन यह गांव वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर गया था। चारों तरफ हंसी खुशी थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और मंगल, उसका छोटा भाई, खेतों में दौड़ता हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल स्वस्थ। रघु हैरान रह गया। वह मंगल के पास दौड़ा और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मंगल के शरीर से आर पार निकल गया। यह क्या है? रघु ने घबराते हुए कहा। तभी उसे वही छाया फिर से दिखी, जो अब दर्पण में नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी थी। यह सच्चाई है रघु, छाया ने कहा। तेरा गांव ठीक है, यह बीमारी तेरा मन गढ़ रहा है। तू अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपने अतीत की गलतियों से भाग रहा है। सच्चाई यह है कि तू अपने भाई को बचाने नहीं बल्कि खुद को बचाने इस रास्ते पर निकला है। रघु का सिर चकराने लगा। उसे याद आया कि कई साल पहले जब वह छोटा था, उसने मंगल को एक बार खेतों में अकेला छोड़ दिया था। उस दिन मंगल एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और घायल हो गया था। रघु ने खुद को हमेशा इसके लिए दोषी माना। क्या यह डर, यह अपराध बोध ही उसे बीमारी का भ्रम दिखा रहा था? तो मैं क्या करूं? रघु ने छाया से पूछा। उसकी आवाज में हताशा थी। पहली सीख को अपनाओ, छाया ने कहा। सच्चाई को स्वीकार करो, अपने डर का सामना करो। अगर तू अपने अतीत को माफ नहीं करेगा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रघु ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में झांकने की कोशिश की। उसे अपने अतीत की हर गलती, हर डर और हर वह पल याद आया जब उसने खुद को कमजोर समझा था। उसने खुद से कहा, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं अब उनसे भागना नहीं चाहता। मैं मंगल को और अपने गांव को सचमुच बचाना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह सोचा, एक तेज झटका लगा और वह फिर से रेगिस्तान में था, दर्पण के सामने। लेकिन इस बार दर्पण में कोई छाया नहीं थी। उसकी जगह एक रास्ता दिखाई दे रहा था, जो रेत के टीलों के बीच से गुजरता हुआ एक प्राचीन मंदिर की ओर जा रहा था। रघु समझ गया कि उसने पहली सीख का इम्तिहान पास कर लिया है। वह नक्शे को कसकर पकड़े हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। पहली सीख तो तूने सीख ली, लेकिन दूसरी सीख का रास्ता और मुश्किल है। कई घंटों की यात्रा के बाद रघु मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर पुराना था, उसकी दीवारें खंडहर हो चुकी थीं, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आभा थी। मंदिर के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी चमक रहा था। रघु को यकीन था कि यही वह झरना है जिसके बारे में बाबा निर्गुण ने बताया था। लेकिन जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, एक विशाल सांप उसके सामने प्रकट हुआ। उसका फन इतना बड़ा था कि वह रघु को एक झटके में निगल सकता था। सांप ने अपनी जीभ फटफटाई और बोला, मैं दूसरी सीख का रक्षक हूं। मेरी पहेली का जवाब दे, वरना यह पानी तुझे कभी नहीं मिलेगा। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया कि दूसरी सीख का इम्तिहान शुरू हो चुका है। सांप ने अपनी चमकती आंखों से रघु को घूरते हुए कहा, दूसरी सीख है विश्वास की ताकत। लेकिन विश्वास किस पर करना है? अपने आप पर या किसी और पर? बता, तेरा विश्वास किस में है? रघु ने एक पल सोचा। क्या वह अपने आप पर भरोसा करे, जिसने अतीत में गलतियां की थीं, या बाबा निर्गुण पर, जिसने उसे इस रास्ते पर भेजा था, या फिर उस पानी पर जो शायद उसकी सारी समस्याओं का हल था? सांप ने फिर सिसकारते हुए कहा, जवाब दे रघु, वरना यह तालाब हमेशा के लिए सूख जाएगा। रघु की सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विशाल सांप की चमकती आंखें उसे घूर रही थीं और उसकी सिसकार रेगिस्तान के सन्नाटे में गूंज रही थी। मंदिर के तालाब का चमकता पानी इतना करीब था, फिर भी इतना दूर।
सांप का सवाल रघु के दिमाग में बार बार गूंज रहा था। तेरा विश्वास किसमें है? रघु ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैंने पहली सीख में सच्चाई को अपनाया तो अब मुझे अपने विश्वास को समझना होगा। लेकिन विश्वास किस पर? अपने आप पर, जो बार बार डर और शक में डूब जाता है? बाबा निर्गुण पर, जिन्हें मैं मुश्किल से जानता हूं? या इस पानी पर, जो शायद मेरे भाई और गांव को बचा सकता है? सांप ने फिर सिसकारते हुए कहा, समय बीत रहा है रघु, जवाब दे, वरना यह तालाब सूख जाएगा और तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रघु ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तब उसकी मां ने उसे एक बात सिखाई थी, विश्वास वह नहीं जो तू बाहर खोजता है, बल्कि वह जो तेरे अंदर है। जब तू अपने आप पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। रघु ने आंखें खोलीं और सांप की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मेरा विश्वास मेरे आप में है। मैंने गलतियां की हैं, मैं डर गया हूं, लेकिन मैंने पहली सीख में अपने डर का सामना किया। मैं अब खुद पर भरोसा करता हूं कि मैं सही रास्ता चुन सकता हूं। सांप की आंखों में एक पल के लिए चमक बढ़ी और फिर वह हंसा। उसकी हंसी रेगिस्तान में गूंज उठी। बहुत अच्छे रघु, सांप ने कहा, तूने दूसरी सीख का पहला हिस्सा समझ लिया, लेकिन विश्वास की ताकत का असली इम्तिहान अब शुरू होगा। सांप ने अपना फन नीचे किया और तालाब का पानी हिलने लगा। पानी के बीच से एक सुनहरा कटोरा उभरा जो हवा में तैर रहा था। सांप ने कहा, यह कटोरा तुझे तालाब का पानी ले जाने देगा, लेकिन एक शर्त है। तुझे इस पानी को अपने गांव तक ले जाना होगा, बिना एक बूंद गिराए। रास्ते में तुझे कई प्रलोभन मिलेंगे जो तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तेरा विश्वास डगमगाया तो यह कटोरा गायब हो जाएगा। रघु ने कटोरे को सावधानी से पकड़ा और तालाब से पानी भरा। पानी इतना साफ था कि उसमें रघु का चेहरा साफ दिख रहा था। उसने कटोरे को दोनों हाथों से थामा और मंदिर से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह रेगिस्तान में कदम रखने वाला था, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, रघु। आवाज इतनी सुरीली थी कि रघु के कदम रुक गए। उसने देखा कि रेत के बीच से एक खूबसूरत स्त्री उभरी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें रघु को अपनी ओर खींच रही थीं। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उसने कहा, यह पानी तुझे कोई फायदा नहीं देगा। मेरे साथ आ, मैं तुझे ऐसी दुनिया दिखाऊंगी जहां न कोई बीमारी है न कोई दुख। रघु का मन डगमगाया। उसकी थकान, उसका डर और उसका अकेलापन उसे उस स्त्री की बातों में सच्चाई जैसा लगने लगा। लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आई, विश्वास वह है जो तुझे रास्ते पर रखता है, चाहे कितने भी प्रलोभन आए। रघु ने उस स्त्री की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी दुनिया की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास मेरे गांव, मेरे भाई और मेरे उद्देश्य में है। जैसे ही उसने यह कहा, स्त्री एक चीख के साथ रेत में गायब हो गई। रघु ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगा। लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। रेगिस्तान में अब तूफान उठ रहा था। रेत के कण हवा में उड़ रहे थे और रघु को अपने कटोरे को बचाना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे दूर से एक और आकृति दिखाई दी। इस बार यह एक बूढ़ा आदमी था जो एक लाठी के सहारे चल रहा था। बूढ़े ने रघु को पुकारा, बेटा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दे, वरना मैं मर जाऊंगा। रघु रुक गया। उसका दिल दया से भर गया। वह बूढ़े को पानी देना चाहता था, लेकिन उसे सांप की चेतावनी याद थी, एक बूंद भी गिरा तो कटोरा गायब हो जाएगा। रघु का मन दो हिस्सों में बंट गया। क्या वह अपनी दया को चुने या अपने विश्वास को? क्या यह बूढ़ा भी कोई प्रलोभन है या सचमुच एक जरूरतमंद इंसान? रघु ने कटोरे को कसकर पकड़ा और सोच में डूब गया। दूसरी सीख का असली इम्तिहान यही था, विश्वास और दया के बीच का संतुलन। रघु रेगिस्तान में खड़ा था, उसके हाथ में सुनहरा कटोरा जिसमें चमकता पानी हल्के हल्के हिल रहा था। सामने खड़ा बूढ़ा आदमी उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में प्यास और बेबसी साफ दिख रही थी। रघु का मन दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ सांप की चेतावनी गूंज रही थी, एक बूंद भी गिरा तो कटोरा गायब हो जाएगा। दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि अगर वह इस बूढ़े की मदद नहीं करेगा तो उसका विश्वास अधूरा रह जाएगा। रघु ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बाबा निर्गुण की दूसरी सीख को दोहराया, विश्वास की ताकत। उसे एहसास हुआ कि सच्चा विश्वास सिर्फ अपने लक्ष्य पर अडिग रहना नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए दया और मानवता को भी अपनाना है। उसने बूढ़े की ओर देखा और धीरे से कटोरे से एक बूंद पानी निकाला। जैसे ही वह बूढ़े के पास गया, बूढ़ा मुस्कुराया और एक चमक के साथ गायब हो गया। रघु चौंक गया। तभी तालाब का पानी फिर से हिला और सांप की आवाज गूंजी। तूने दूसरी सीख को समझ लिया रघु। विश्वास का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। तूने दया को चुना और यही तेरा असली इम्तिहान था। कटोरा अब भी रघु के हाथ में था और पानी बिल्कुल वैसा ही चमक रहा था। सांप ने कहा, अब तीसरी और चौथी सीख तुझे खुद खोजनी होंगी। ये पानी तेरा है, लेकिन इसे गांव तक ले जाना तेरा आखिरी इम्तिहान होगा। रघु ने कटोरे को कसकर पकड़ा और रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कई और प्रलोभन आए। कभी उसे सोने चांदी के खजाने दिखे तो कभी उसे एक राजा ने अपने महल में बुलाया। लेकिन रघु का विश्वास अब अटल था। उसने हर प्रलोभन को ठुकराया और अपने गांव की ओर बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद रघु माधवपुर पहुंचा, लेकिन जब वह गांव में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सा सन्नाटा मिला। गांव वीरान था और लोग घरों में छिपे हुए थे। रघु ने अपने घर की ओर दौड़ लगाई और देखा कि मंगल बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर और बीमार। रघु का दिल बैठ गया। क्या छाया का वह भ्रम सच था या यह एक और इम्तिहान था? रघु ने कटोरे से पानी निकाला और मंगल के होंठों पर लगाया। जैसे ही पानी मंगल के शरीर में गया, उसकी आंखें खुलीं और वह धीरे धीरे उठ बैठा। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी उसे बाबा निर्गुण की आवाज सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। तीसरी सीख है धैर्य का बल। तूने रास्ते में हार नहीं मानी और तेरा धैर्य तुझे इस मुकाम तक लाया। रघु ने गांव वालों को बुलाया और बाकी पानी को उनके बीच बांट दिया। जैसे जैसे पानी गांव में फैला, लोग ठीक होने लगे। बीमारी, जो शायद रघु के मन का भ्रम थी या रेगिस्तान की कोई रहस्यमयी शक्ति, धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव फिर से हंसी खुशी से भर गया। लेकिन रघु को अब भी एक सवाल सता रहा था। बाबा निर्गुण ने कहा था कि 4 सीखें हैं, लेकिन उसने सिर्फ 3 सीखों, सच्चाई, विश्वास और धैर्य का सामना किया था। चौथी सीख क्या थी? रघु बरगद के पेड़ के पास लौटा जहां बाबा निर्गुण बैठे थे। उसने पूछा, बाबा, चौथी सीख क्या है? मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कुछ अधूरा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथी सीख है खुद को जानना। तूने सच्चाई को अपनाया, विश्वास को मजबूत किया और धैर्य से हर चुनौती को पार किया। लेकिन असली सीख यह थी कि तूने अपने आप को समझा। तेरा डर, तेरा अपराध बोध और तेरा साहस, यह सब तू ही था। जब तूने खुद को स्वीकार किया, तभी तू अपने गांव को बचा सका। रघु की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ पानी लाने की नहीं, बल्कि खुद को खोजने की थी। बाबा ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अब जा रघु, तू अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। रघु गांव लौटा और उसकी कहानी माधवपुर में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे कि जब भी कोई मुश्किल में हो, उसे बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहां फकीर की 4 सीखें अब भी गूंजती हैं, सच्चाई, विश्वास, धैर्य और खुद को जानने की शक्ति।